बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्लास 5.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझाया था। आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्लास इसके बाकी पार्ट्स अगर हम ट्राई करते हैं तो सेम वही मेथड अप्लाई होगा। आपको लास्ट टाइम मैंने कहा था रैशनल रूट थ्योरम की मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। तो देखिए, रैशनल रूट थ्योरम हमारे पास क्या होता है। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास n है और जो उसके कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं विद इंटेग्रल कोफिशिएंट्स। अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन है, इफ़ p बाई क्यू इज़ आ रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर हमारे पास रैशनल रूट है इक्वेशन का, इफ़ p बाई क्यू एक रैशनल रूट है, अवेलेबल है, ये बात नहीं हम कह सकते कि रैशनल रूट उसका है नहीं और हम फाइंड करना चाह रहे हैं, फिर तो ये एप्लीकेबल नहीं है। कहते हैं p बाई क्यू इज़ आ रैशनल रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर पहली चीज़ या आपकी एग्जिस्ट करती है, अगर उसका रूट एग्जिस्ट करता है तो वो किस तरह का होगा रैशनल रूट। उसको निकालने का बड़ा बेहतरीन तरीक़ाकार है कि जो p होगा वो बेसिकली क्या होगा, p इज़ आ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। p जो भी होगा वो एक बात याद रखें, वो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा। कांस्टेंट टर्म का क्या होगा, फैक्टर होगा। लेट्स सपोज आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास 40 है। 40 आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब इसके जो फैक्टर्स होंगे बेसिकली वो हमारे पास क्या होंगे, वो p की चॉइसेस होंगी। सिमिलरली q इज़ आ फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या था, लास्ट टाइम मैंने आपसे बातचीत की थी कि x की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर के साथ अगर आप देखेंगे जो कोफिशिएंट होता है वो आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट होता है। अब q के जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 1 के पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो q होंगे। q किस टाइप का होगा, +1 भी हो सकता है और -1 भी। प्लस माइनस की फॉर्म में आपके पास नंबर्स आएंगे। देखें, ये सारे इंटीजर्स हैं, हमने इंटीजर्स लिए हैं। ठीक है, क्योंकि जो रैशनल रूट हमारे पास है वो p बाई क्यू की फॉर्म में है और p बाई क्यू में याद रखिएगा जो p है वो भी इंटीजर है, जो q है वो भी इंटीजर है। अब देखें, p डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में हमारे पास जो सारे पॉसिबल रैशनल नंबर बनेंगे उन सब नंबर्स को हम लिख लेंगे। अब जो हमारे पास अगर रैशनल रूट होगा तो इन्हीं में से कोई एक होगा, इसके अलावा कोई बाहर से रैशनल रूट नहीं आएगा। अगर हमारे पास कोई रैशनल रूट एग्जिस्ट करता होगा तो इन्हीं में से आएगा। अब इसको करने का बड़ा आसान तरीका है लिखने का। p बाई क्यू किस तरह फॉर्म में लिखते हैं, आप देखें ±40 है, एक दफ़ा आप 40 लिखें और यहाँ +-1 है। 40 रखकर एक दफ़ा +1 लिखें और एक दफ़ा -1 लिखें, फिर -40 लें, एक दफ़ा +1 लिखें, एक दफ़ा -1 लिखें। और आप अगर देखेंगे तो ये 4 रूट नहीं है बल्कि ये 2 ही हैं। देखिए, इसका +40 आंसर बनेगा, इसका -40, इसका -40 और इसका +40। तो ये 4 दफ़ा 4 रूट्स नहीं आएंगे बल्कि 2 रूट्स ही आएंगे। सिमिलरली हमारे पास जब डिवाइड में +-1 होता है तो सेम यही वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये काम करने का बहुत आसान तरीक़ाकार है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें और जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे यहाँ पर देखें, जो इसकी डिग्री है वो 3 है, तो हमारे पास सिर्फ 3 ही एट मोस्ट जो रूट्स आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो रूट आ सकते हैं वो सिर्फ 3 ही होंगे। तो हमें बस वो 3 रूट निकालने हैं और जैसे अगर आपको 3 रूट पता लग जाते हैं, आप उन्हीं को रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके आप अप्लाई करके दिखा दें। ठीक है, सबको बारी बारी चेक करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और काफ़ी ज़्यादा वर्किंग भी आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए क्लास, कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना आपने, आपने यहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो स्टोर कर दिया। 5 पुट किया आपने और इक्वल का बटन दबाया। अब देखें 5 आंसर आ गया, ये स्टोर हो गया। आपने ये क्लियर का बटन दबा दिया, इससे क्या हुआ, ये जो आंसर था पीछे स्टोर हो गया। अब आप देखें आपकी पॉलिनोमियल क्या है, x का क्यूब -x² -22x + 40 है। आप लिखें x की जगह आंसर लिखें, आंसर का आप क्यूब लिखेंगे क्योंकि लिखा हुआ है x का क्यूब। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखें आप आगे क्या लिखा हुआ है -x², तो -x² की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखिए माइनस ऊपर आ रहा है तो आप ये बटन दबाइए, नीचे आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आप पुट करेंगे आंसर का
यहाँ माइनस लिखें आप। अब आप लिखेंगे आंसर का स्क्वायर, देन आपके पास क्या है -22x + 40 -22x, आपके x जगह आप आंसर लिखेंगे प्लस 40 पुट करेंगे आप, और आप इक्वल का बटन दबाएंगे तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा बेसिकली वहाँ पर हमने आंसर लिखा हुआ है। तो आंसर हमने लास्ट टाइम 5 पुट किया था, तो ये हमें 5 पे वैल्यू देगा, ठीक है। लाइक 30 हमारे पास आंसर आ गया। जब हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे तो जब हम 5 उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 30 आ जाएगा। अब 30 तो हमने चेक नहीं करना, जो हमारे पॉसिबल आंसर है हमने बस वही चेक करने हैं। तो 1 बाय 1 आप चेक करना स्टार्ट कर दें। देखिए इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 1 2 4 5 8, ये सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आप चेक करना स्टार्ट कर दें। +1 के लिए चेक करें, +1 दबाया आपने और ये आपने आंसर दबा दिया, ठीक है। अब आप ये सबसे ऊपर वाला बटन दबाएंगे, सबसे ऊपर वाला बटन दबाएंगे और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, जो कि आपके पास क्या आएगा 18। अब हमें जो 18 है वो 0 नहीं आ रहा, अगर 0 आएगा तो इसका मतलब वो रूट है, 0 नहीं है तो ये रूट 1 रूट हमारे पास नहीं था। अब -1 को चेक करेंगे तो सबसे ऊपर वाला बटन दबाएंगे और ये साइड वाला बटन दबाएंगे ताकि हम इसमें चेंजिंग कर सकें, और इसको हम कर देंगे -1। -1 दबा के हम इक्वल कर देंगे ताकि हमारे पास -1 आंसर आ जाए। अब सबसे ऊपर वाला बटन दबाएंगे, अब आंसर की जगह -1 स्टोर हो गया। अब आप इक्वल का बटन दबाएं तो आपके पास आंसर आ गया 60। अब सिमिलरली सबसे ऊपर वाला बटन दबाएं, अब आप 2 के लिए चेक करें, 2 पुट करेंगे, इक्वल का बटन दबाएं, अब आपके पास 2 स्टोर हो गया। अब सबसे ऊपर वाला बटन दबाएं, अब आपके पास आंसर की जगह क्या स्टोर हो गया 2, इक्वल का बटन दबाएं, अब आपके पास आंसर आ गया 0। इसका मतलब है जो 2 था हमारे पास वो रूट है, एक रूट आपको मिल गया। अब सिमिलरली आप क्या करेंगे, अब आप -2 के लिए चेक करें, इसको -2 पुट किया, इक्वल का बटन दबाया तो -2 आ गई। अब आंसर आपके पास क्या आ गया -2, अब -2 हो गया स्टोर। अब सबसे ऊपर वाला बटन दबाया आपने, अब आपने इक्वल का बटन दबाया, 72 आ गया, इसका मतलब ये रूट नहीं है। अब सिमिलरली आप किसके लिए चेक करेंगे, +2 के लिए चेक करेंगे। आपने 2 तो चेक कर लिया हमने, अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 4 है। हमने 4 पुट किया, इक्वल का बटन दबाया, 4 स्टोर हो गया। अब सबसे ऊपर वाला बटन दबा दिया और हमारे पास आंसर 0 आ गया, इसका मतलब 4 भी हमारे पास रूट था। अब हम -4 को चेक कर लेते हैं, -4 इक्वल का बटन दबाया, -4 स्टोर हो गया, सबसे ऊपर वाला बटन दबाया और इक्वल का बटन दबाया, 48 आंसर है, इसका मतलब -4 रूट नहीं है। +5 को हमने सबसे पहले चेक किया था तो +5 भी रूट नहीं था। लाइक ये देखें, सबसे ऊपर वाला बटन दबाया 30 तो ये रूट नहीं है। अब -5 को चेक कर लेते हैं, -5 पुट किया और इक्वल का बटन दबाया ताकि ये स्टोर हो जाए, सबसे ऊपर वाला बटन दबाया, इक्वल का बटन दबाया, आंसर 0 आ गया। तो हमें तीसरा रूट भी मिल गया जो कि आपके पास क्या है -5 है। आप देख सकते हैं -5 आपके पास ये तीसरा रूट है। अब देखिए आपको रूट तो पता लग गए हैं, ये आपने स्मार्ट वर्क किया है, आपको रूट पता लग गए हैं। अब आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है, तो क्लास यहाँ देखें, आप जो आपने रूट निकाले थे वो 2 4 और -5 थे, ये रूट निकाले थे। अब आप सिर्फ इन्हीं के लिए इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। x = 2 के लिए चेक करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 2 पुट करेंगे और अगर आपके पास आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब x = 2 इज़ अ रूट है। अब सिमिलरली आप 4 के लिए चेक करेंगे, तब भी आंसर 0 आ जाएगा, आप कहेंगे x = 4 इज़ अ रूट है। -5 के लिए चेक करेंगे, तब भी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आप कहेंगे x = -5 भी एक रूट है। देन आप इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देंगे, आप इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। कैसे करेंगे, x माइनस फर्स्ट रूट जो कि 2 था, x माइनस सेकेंड रूट जो कि 4 था, x माइनस थर्ड रूट जो कि आपके पास क्या था -5 था। आप इसको इस तरह लिखेंगे, x माइनस थर्ड रूट जो कि -5 था, माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए यहाँ पर +5 मैंने लिख दिया, क्योंकि x = -5 था, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस तरीके से आपने क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रैशनल रूट थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। क्लास अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसके जो हमारे पास इसका कांस्टेंट है वो 10 है, तो सारे पॉसिबल रूट ये आ जाएंगे, ठीक है, 10 के फैक्टर्स ये आ जाएंगे। और यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट इसका 1 है, तो जब आपके पास सिर्फ यहाँ पर 1 होता है तो सिर्फ यही आपके पास p/q की फॉर्म में यही नंबर आपने चेक करने होंगे। तो बहुत आसान काम है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं और आपने 3 इस तरह के नंबर फाइंड आउट कर लेने हैं और बस उसी के लिए रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके आपने चेक करके दिखा देना है कि भाई हाँ जी ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है, ये फैक्टर्स हैं
और देन आप उसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख के आप उसको फैक्टराइज कर दें। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है और 8 के जो फैक्टर्स होंगे +-1 +-2 +-4 +-8, तो जो हमारे पास p/q की फॉर्म में नंबर आएंगे वो यही होंगे। इनको भी आप बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, हमने सारे नंबर पुट करके चेक करने हैं, तो तब भी सही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, लेकिन वो भी काम ठीक है, आप उस तरह भी कर सकते हैं, नो इशू। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट हमारे पास 6 है, लीडिंग कोफिशिएंट आपके पास 1 है, तो पॉसिबल जो फैक्टर्स आएंगे आपके पास रैशनल की फॉर्म में, रैशनल जो रूट आएंगे वो हमारे पास +-1 +-2 +-3 +-6 ही होंगे, क्योंकि डिवाइड में +-1 जब आएगा तो सिर्फ यही आ जाएंगे आपके पास। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बहुत आसान तरीके से काम किया गया। -24 आपके पास कॉन्स्टेंट है, तो आपके पास जो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो हमारे पास जो पॉसिबल रूट्स होंगे वो 24 के डिवाइजर्स होंगे, सारे फैक्टर्स होंगे 24 के, तो यही पॉसिबल होंगे। तो इन्हीं को हम बारी बारी चेक कर लेंगे और 3 इस तरह के हम रूट्स निकाल लेंगे, ठीक है, जिनको पुट करने से हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो हमें 0 दे रही है। यहाँ पर आपके पास देखें तो हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसमें हमारे पास जो कॉन्स्टेंट नंबर 4 है और जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 3 है। तो हमारे पास अब हम सारे 4 के बना लेंगे, डिवाइजर्स लिख लेंगे और हम 3 के डिवाइजर्स लिख लेंगे, और हम अब इनको डिवाइड के फॉर्म में जब लिखेंगे, लाइक 4 के डिवाइजर लिख लिए, 3 के डिवाइजर लिख लिए, अब हम ये किस तरीके से बनाएंगे, आप लाइक यहाँ पर 4 लिखें, +1 4 लिखा आपने, फिर -1 लिखा आपने, और देन फिर आपने 4 लिखा और यहाँ पर प्लस माइनस कर दिया, +-3 की फॉर्म में, +3 और फिर -3 की फॉर्म में, ठीक है। इस तरह आपने 4 को कवर कर लिया। फिर आप 4 के बाद 2 देखें, 1 देखें, लास्ट से देखिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। p = 4 है, q = 3 है, तो अब हम इसके पॉसिबल p/q की फॉर्म में जो नंबर्स हैं वो लिखने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले आप इस तरह कर लें, आप 1 लिख लें और यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आप डिवाइड के फॉर्म में लिखें, क्योंकि p/q हमने नंबर बनाना है, p/q की फॉर्म में। p आपने 1 सेलेक्ट कर लिया और आप सारे q ट्राई कर लें। आपने +1 ट्राई कर लिया, आपने -1 ट्राई कर लिया, फिर आपने +3 ट्राई कर लिया, फिर आपने -3 ट्राई कर लिया। ये बात हो गई। अब आप -1 के लिए करेंगे तो -1 देखें, -1 करेंगे तब भी आपके पास यही पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। देखिए -1 यहाँ पुट किया तो क्या आपके पास बनेगा, -1 और 1 -1 बनेगा, तो ये -1 तो पहले ही आया हुआ है, और सिमिलरली बाकी चीज़ें भी सारी रिपीट हो जाएंगी, तो -1 के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, यही बनेंगे। अब हम 2 के लिए चेक करेंगे। 2 यहाँ पर फिक्स करते हैं। अब 1 बाय 1 ये सारे नंबर लिखें आप, +1 लिखा, -1 लिखा, 3 लिखा और -3 लिख दिया आपने, ठीक है। तो आपके पास ये सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं। अब आप -2 रखेंगे तब भी आपके पास यही बनेंगी। अब सिमिलरली अब किसके लिए चेक करना चाह रहे हैं, 4 के लिए, तो 4 के नीचे आप +1 रखें, -1 रखें, 4 के नीचे +3 रखें और 4 के नीचे -3 रखें। तो इसी तरीके से आपके पास 4, 8 और 12 पॉसिबल आपके पास p/q की फॉर्मेशन बन जाएगी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 +-1 +-2, ठीक है। ये उसी तरीके से आपके पास चीज़ें बन गई हैं। तो अब हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सोल्यूशन में मिस्टेक्स हैं, यही आपके पास पॉसिबल रूट होंगे, आपने बस इन्हीं को चेक करना है, गौर से इनको नोट कर लें। और जो तरीकाकार है वो बिल्कुल वैलिड है, इसको बस आपने बड़ी आसानी से अप्लाई कर देना है। अब आप क्या करेंगे, 12 ये जो वैल्यूज़ हैं इन सबको चेक करना चाह रहे हैं तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें और आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 के जो पॉसिबल रूट होंगे वो ये वाले होंगे, और आप देख सकते हैं जो हमने वैल्यू निकाली थी उसमें भी ये तीनों रूट आ रहे थे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट है वो -1 है और जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो हमारे पास 2 है। तो पॉसिबिलिटीज़ किस तरह की बनेगी, अब आप -1 के जो फैक्टर निकालेंगे आपके पास +-1 बनेंगे, ठीक है। ये आपके पास p आ गया। अब आपके पास q आपके पास क्या है, जो यहाँ पर 2 है, 2 के फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके पास, +-1 और +-2। अब यहाँ पर आप 1 ले लें और पॉसिबिलिटीज़ देखें, +1 -1 +2 और जब आप 1 रखेंगे तो नीचे -2, तो सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बन जाएंगी, +-
1/2 और +-1। ठीक है, अब 4 में से 3 तो आपको आपकी लाजमी सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, एट मोस्ट चांस है कि वो सेटिस्फाई करें। एट मोस्ट लाजमी नहीं कह सकते हम, एट मोस्ट कह सकते हैं कि मैक्सिमम 3 रूट इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम इसके 3 ही रूट हो सकते हैं। चौथा जो है वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, लाइक x=1 के लिए चेक किया तो ये रूट था, x=x+1 x=-1 के लिए चेक किया तो इसका जो आंसर था वो आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये भी आपके पास रूट है। और -1/2 के लिए चेक किया, इसका आंसर भी 0 आ गया, तो ये भी रूट है। अब देखिए तीनों अगर रूट हैं तो चौथा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। -1/2 हमारे पास क्या रूट है, तो इसका मतलब हमने ये काम फाइंड आउट कर लिया। पॉसिबल रूट आपके पास +1 -1, और अब यहाँ से देखें 2x + 1 = 0 रखेंगे तो 2x = -1 x = -1/2। तीसरा रूट आपके पास क्या था, -1/2, और पहला रूट आपके पास 1 है, -1, और तीसरा रूट -1/2। तो ये 3 पॉसिबल रूट निकलेंगे। जो +1/2 वाला होगा, जो यहाँ पर +1/2 होगा, वो रूट नहीं है। हमने 3 रूट निकाल लिए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप 5.4 बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करना सीख लेते हैं तो ये काम नहायत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। क्लास, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।